स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। इसके अलावा 29 अगस्त को एक बेसिक विभाग की एक मीटिंग होने वाली है जिसमें कई प्रकरणों पर चर्चा होनी है, जिसमें आप देखेंगे अनुदेशक का मामला हो, बीएड टेट 2011 का मामला हो, मृतक आश्रित नियुक्ति का मामला हो, बेसिक शिक्षक अंतर जनपदीय स्थानांतरण का मामला हो, या फिर पेंशन का मामला हो, बीपीएड शिक्षक नियुक्ति का मामला हो, बेसिक में शिक्षक भर्ती का मामला हो, या फिर जो भी संबंधित कोर्ट प्रकरण है। बेसिक में कई भर्तियां अभी कोर्ट में है, 12,460 है, 69,000 है। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती एडेड वाली, ये सभी की सभी भर्तियां भी कोर्ट में चल रही है मामला भी। और साथियों, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में वही लोग विरोध करते हैं जब आप सच बोलने लग जाते हैं, जब हम सच बोलने लग जाते हैं। शुरू से आप सभी से साथियों एक ही बात हम कहते आ रहे हैं और यही चीज़ें आप आगे भी देखेंगे। इसके पहले भी जब कोर्ट ऑर्डर रिजर्व हुआ था उसमें केवल याची पक्ष को सुना जाता है और रिस्पोंडेंट यानी पीएनपी सर को सुना जाता है, सरकार को सुना जाता है। इसके अलावा थर्ड पार्टी या कोई भी अपना पक्ष रखना चाहे, प्रयास करना चाहे, उनका प्रयास सराहनीय होता है। लेकिन साथियों, जब तक शासन नहीं चाहेंगे, जब तक वे पैरवी नहीं करेंगे, मामला फाइनल नहीं होगा। याची पक्ष भी परेशान है और जो अभ्यर्थी चाहते हैं कि भर्ती जल्द पूरी हो या फिर जो कुछ भी है मैटर हो फाइनल हो कोर्ट से, वो लोग भी परेशान हैं। यहाँ पर केवल और केवल शासन स्तर से मुख्यमंत्री जी को लगातार ज्ञापन देने की आवश्यकता है। और ऐसा नहीं एक ही लोग बार बार जाए, अलग अलग लोग ज्ञापन देने के लिए जाएँ। बीच बीच में हम निवेदन करने के लिए भी लखनऊ या प्रयागराज में बैठ सकते हैं। किसी भी तरह के निजी स्वार्थ को बिल्कुल अलग रखना होगा। हमें ये समझना होगा कि यहाँ पर सभी बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, उनकी मानसिक पीड़ा को समझे। अगर कोई भी प्रयास करने वाले हमारे संघर्षरत साथी हो, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से प्रयास करना होगा। अभी तक देखिए जो कुछ भी प्रयास हुआ, जिस तरह से प्रयास होना चाहिए था संगठित होकर के, उस तरह से प्रयास नहीं हो सका है। आप स्वयं से विचार करें साथियों कि बेसिक विभाग या सरकार ने भर्ती स्वयं निकाली है, उनको परेशान होना चाहिए, बजाय आप लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए भर्ती में देरी होती है तो परेशान अभ्यर्थी होते हैं, लेकिन जिस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे ये कोशिश इस तरह से होनी चाहिए थी कि वहाँ पे शासन या पीएनपी सचिव को ये लगे कि ये काम हमें करना है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमें वो काम करना है, कोर्ट पे पैरवी करनी है, जबकि वो हमारा काम नहीं है, वो अभ्यर्थियों का काम नहीं है, वो काम शासन स्तर से है। अब हमें तो यही समझ में नहीं आ पाया कि सब लोग सारी चीज़ें जानते हैं फिर भी उस तरह से प्रयास क्यों नहीं हो पाता है। सब कुछ अपने हिसाब से अपने मन से ही करने की क्यों, आप उस नीति पर क्यों चलने के लिए अभी भी जिद वही है। तो यहाँ पर साथियों अभी भी उन सभी हमारे संघर्षरत भाइयों बहनों से विनम्र अनुरोध निवेदन है कि आप लोग शासन स्तर से लगातार बात करके प्रयास करें कि मामले की पैरवी करा करके जल्द मामला फाइनल कराएं। नहीं तो आप 69,000 शिक्षक भर्ती में देख लीजिए, 6800 वाले मामले में अभ्यर्थियों ने स्वयं से पैरवी कराई थी। कितने पैसे खर्च हुए तो बताने की आवश्यकता नहीं है, कितने बड़े बड़े सीनियर वकील किए गए थे, लेकिन वहाँ पर रिजल्ट क्या निकला कि वहाँ पर अगर सरकार ने पैरवी की होती तभी वहाँ पर बात बन पाती। बाद में वो लोग पछता रहे थे और अभी तक उनका मैटर कोर्ट में है। वही सेम चीज़ें साथियों आपकी भर्ती में ना हो, इसलिए आप सभी को अभी से उसी तरह से कोशिश करना होगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं कि किन किन बिंदुओं पर मीटिंग होनी है 29 अगस्त को। और हमारी आप सभी के लिए शुभकामना है, अग्रिम शुभकामना है कि आप सभी के लिए कुछ अच्छा हो। बहुत लंबे समय से जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती 2.5 साल से आप सभी इंतजार कर रहे हैं। बाकी की भी तमाम भर्तियाँ हैं जिसमें अभ्यर्थी बीपीएड का भी मामला आप देखेंगे कोर्ट में चल रहा है बहुत लंबे समय से। इसी तरह से बीएड टेट वाले अभ्यर्थी हैं, 2011 वाले अभ्यर्थी हैं, या फिर अन्य अभ्यर्थी हो, या फिर शिक्षक अभ्यर्थी हो, या फिर शिक्षक हो, सभी के सभी लोग कहीं ना कहीं अपने प्रकरण को लेकर के यहाँ पर उनकी अपनी उम्मीदें हैं कि इस मीटिंग से उनके लिए कुछ अच्छा हो। बिहार शिक्षक भर्ती का पेपर आप सभी ने देख लिया होगा, पेपर का लेवल कितना अच्छा था। बीपीएससी ने पेपर कराया था तो पेपर का लेवल तो वैसे भी थोड़ा अच्छा आना था। कल जूनियर असिस्टेंट 1262 वैकेंसी यूपी वाली आप देखेंगे, उसके भी पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा रहा। जीके जीएस कंप्यूटर के जो प्रश्न थे बहुत अच्छे लेवल के थे, यानी प्रश्न कहीं से भी उठा लिया गया था, फैक्ट ही पूछे गए थे लेकिन प्रश्न बहुत अच्छे थे। करंट अफेयर भी उसी तरह का था। तो साथियों इस भर्ती को जल्द पूरी कराने के लिए आप सभी लोग कोशिश करें। हम सभी को यहाँ पर कोशिश करना होगा, प्रयास करना होगा। और अब यहाँ पर देखिए कोई भी उस तरह की जो भी जानकारी मिलती है साथियों, जब तक वो चीज़ें हो न जाए, अदरवाइज जानकारी यही मिली थी कि आपकी भर्ती में जल्द अच्छा होने वाला है जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में, और बाकी के प्रकरणों में भी जल्द आगे की जो भी उसमें चीज़ें हैं वो होने की उम्मीद है। ये आप सभी लेटर देख लीजिएगा। अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को ये पत्र लिखा गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं आज्ञा पत्र। विनियमन समीक्षा समिति की बैठक है 29 अगस्त 2023 को। द्वितीय तल समिति कक्षा विधान भवन लखनऊ में ये बैठक होना है
और अधिकारियों को साक्ष्य हेतु उपस्थित होना है इसमें। इतना ही नहीं, ये भी बोला गया है कि समिति द्वारा यह भी अपेक्षा की गई है कि संलग्न प्रकरणों से संबंधित वांछित अद्यतन आख्या की 20 प्रमाणित प्रतियां इस सचिवालय को विलंबतम दिनांक 28 अगस्त यानी आज की डेट में 2023 तक अवश्य उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे समिति के माननीय सदस्य उक्त आख्या का अध्ययन कर सके। माननीय सभापति समिति ने निर्देश दिए हैं कि विभागीय आग के संबंधित विभाग के नोडल अनुभाग के माध्यम से ही विधान परिषद सचिवालय को हर हाल में निर्धारित तिथि पर अवश्य उपलब्ध करा दिया जाए। अब यहाँ पर देख लेते हैं संलग्न बेसिक विभाग से संबंधित है। पहला अगर बिंदु आप यहाँ पर देखेंगे बेसिक शिक्षकों का स्थानांतरण किए जाने के संबंध में। दूसरा देखेंगे इलाहाबाद के बेसिक शिक्षा निदेशालय में लगी आग के संबंध में। तीसरा आप देखेंगे 2017 में प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों से सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों को पेंशन दिए जाने के संबंध में। फोर्थ पॉइंट आप देखेंगे परिषदीय विद्यालयों में मौलिक नियुक्तियों का रास्ता खोले जाने एवं चयन बोर्ड सहित मांग किए गए सभी आयोगों को बहाल किए जाने के संबंध में। ये पॉइंट यहाँ पर कट भी किया गया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे BA टेट 2011 की अभ्यर्थियों की नियुक्ति किए जाने के संबंध में, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर भी ये पॉइंट कुछ पॉइंट यहाँ पर कट भी किए गए हैं। अगर आप देखेंगे ये पॉइंट यहाँ पर कट किया गया। अब ये किस तरह से क्यों कट किया गया या फिर इन बिंदुओं पर चर्चा किस प्रकार से होनी है, तो ये तो मीटिंग होने के बाद ही समझ में आ पाएगा। फिर आगे आप देखेंगे बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के मृतक आश्रितों को नियुक्ति प्रदान किए जाने एवं 5 वर्ष की अवधि में TET उत्तीर्ण करने के अवसर दिए जाने के संबंध में। सातवां पॉइंट आप देखेंगे प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों को अन्य प्रांतों की भांति समान वेतन व TET योग्यता अर्जित करने हेतु 5 वर्ष का समय प्रदान किए जाने के संबंध में। यानी जो भी मांगे हैं उन सभी पर इस पर चर्चा होनी है, विचार किया जाना है, उसको शासन को प्रेषित किया जाएगा आगे। बाकी आगे उस पर शासन स्तर से जो भी निर्णय लिया जाए। जनपद इलाहाबाद की सदर तहसील के अंतर्गत बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित जूनियर हाई स्कूल भगवतपुर में 4 दीवारी व गेट का निर्माण कराए जाने के संबंध में। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाए जाने व विनियमित किए जाने के संबंध में। प्रदेश की बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों से दिनांक 1/1/2016 की पूर्व पेंशन भोगियों पारिवारिक पेंशन भोगियों की पेंशन 7वें वेतनमान के अनुसार संशोधित किए जाने के संबंध में। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में लिपिकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों व कर्मचारियों को वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार पेंशन पारिवारिक पेंशन दिए जाने के संबंध में। जनपद लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों का समायोजन नगर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में कराए जाने के संबंध में। प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों के पदों पर भर्ती किए जाने के संबंध में। ये 14वां पॉइंट यहाँ पर है। इसी तरह से आगे आप देखेंगे कुछ और भी यहाँ पर पॉइंट है। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाए जाने व विनियमित किए जाने के संबंध में। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण किए जाने के संबंध में। प्रदेश के हजारों BPED डिग्री धारकों को रोजगार दिए जाने के संबंध में। तो इस मीटिंग में आप सभी के लिए अच्छा हो, आप सभी के लिए अच्छी खबर मिले, हमारी यही शुभकामना है। शेष आगे की जो भी ऑथेंटिक सही जानकारी मिलेगी आप सभी को समय समय पर उसकी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।